राम राम जी, सत श्री अकाल जी। हमारे बीच में हमारे हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कंधे से कंधा मिलाकर हरियाणा में परिवर्तन आए। बीजेपी सरकार, जो हरियाणा को जिस सरकार ने इतना नुकसान पहुंचाया, वो सरकार सत्ता से बाहर हो, हरियाणा में लोगों की मनपसंद सरकार बने। उस संघर्ष में जो साथ दे रहे हैं हमारे आदरणीय कुलदीप शर्मा जी, हमारे भाई संघर्षशील विधायक। 3 तारीख को इसाना में उनका जलसा, बहुत ही उनको शुभकामनाएं देते हैं। उस जलसे को हम बड़े नजदीकी से, गहराई से वॉच करेंगे। वो जलसा अच्छा हो, हम ऐसी पूरी उम्मीद कर रहे हैं। हमारे भाई बलवीर वाल्मीकि जी, उनकी भी आप हाजिरी लगाना। उनको बोलना था, समय के अभाव की वजह से वो नहीं बात अपनी कह पा रहे हैं। हमारी बहन पूर्व विधायक करनाल से सुनीता सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भाई भीमसेन मेहता जी, हमारे पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान जी, हमारे पूर्व विधायक राकेश कंबोज जी, हमारे पूर्व मंत्री राजकुमार वाल्मीकि जी, पूर्व सीपीएस पूर्व विधायक सुल्तान सिंह जड़ोला जी, पूर्व विधायक और करनाल से प्रभारी लहरी सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के हमारे भाई सुरेंद्र नरवाल जी, हमारे यहाँ से कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी रहे हमारे नौजवान साथी डॉक्टर सुनील पवार जी, रघुवीर संधू जी, सचिन बुदनपुर जी हमारे जिला पार्षद, अमित बराना जी हमारे जिला पार्षद, रामफल कमालपुर जी जो जिला पार्षद हैं, उनका ये गांव उनके क्षेत्र में आता है। हमारे बहुत ही आदरणीय हम मिसेज कमल मान जी, जिनका हमेशा आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें मिलता है। मेरे संघर्षशील भाई, हर संघर्ष में साथ निभाते, निप्पी मान जी, उपेंद्र लाडी जी, करम सिंह जी हमारे ब्लॉक के प्रधान, मनिंदर सिंह हमारे यूथ कांग्रेस के जिला के अध्यक्ष हैं, अमरजीत धीमान जी, अमित लंबारी जी, चरणजीत सिंह जी, अंग्रेज सैनी जी, सुरेश हमारे सरपंच, पप्पू लाठर जी, किरणपाल वाल्मीकि जी, दयाल भाई दयाल जी, रणपाल संधू जी, धनपत मोर जी, भूपेंद्र मोर जी, अशोक खुराना जी, सरदार रतन सिंह जी, रोहित जी जो यूथ कांग्रेस के हैं, शमशेर सरपंच जी, प्रधान हमारे जगपाल संधू जी, हमारे गांव के सरपंच भाई विकास जी, हमारे जो शहीद राममेर है जिनकी भव्य प्रतिमा का आज अनावरण किया गया, उनके पिताजी आदरणीय पूर्ण सिंह जी, जगमाल संधू जी जिन बड़े अच्छी तरीके से जो मंच का भी संचालन कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से जिनका पार्टी में संघर्ष रहा है, मेवाराम संधू जी, अंकुर संधू जी, रिंकू संधू जी, अंकुश संधू जी, सारी कमेटी, ये स्वागत कमेटी के सदस्य हैं। गौरव, रोहित शोरान, नरेश संधू, जोगेंद्र संधू, भीम सिंह संधू, सुबह सिंह, बिल्ला संधू, पंडित जोगेंद्र शर्मा, ये सारे हमारे जो आज के जो कार्यक्रम कमेटी स्वागत की और जो आज प्रतिमा अनावरण की, उस कमेटी के सारे ये सदस्यगण हैं। और सभी, मैं सभी से आग्रह करूंगा, चाहे बैठ जाओ सारे जो खड़े हैं, तो भाई कोई बात नहीं, आराम से आप चाहे 10 मिनट में मैं अपनी, तो सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, आज सर्वप्रथम हम याद कर रहे हैं रहबर आजम दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी को, उनको याद कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं आज अपने गांव खेड़ी मानसिंह में। आज उनकी जन्म जयंती है और जयंती के अवसर पे उनके जीवन और उन जीवन का संघर्ष, जिस तरीके से उन्होंने आजादी से पहले किस रूप से हमारे पूरे इस इलाके के किसान की और मजदूर की और गरीब की आवाज को बुलंद करने का काम किया, हर वंचित वर्ग के लिए, किसान के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, आज उस लड़ाई को, संघर्ष को नमन करने का दिन है। उनकी लड़ाई से सीखने का आज समय है, और अगर हम नहीं सीखेंगे और अगर नहीं याद करेंगे तो हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। वही समाज, वही देश आगे जाते हैं जो अपने महापुरुषों द्वारा दिए गए संस्कारों और आदर्शों को संभाल के रखते हैं।
और उनके दिए गए संघर्ष के आदर्श और संस्कारों को हम अगर संभाल के नहीं रखेंगे तो हमारी जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं हम कोताही बरतने का काम करेंगे। लेकिन आज उस कड़ी में पूरे गांव की छत्तीस बिरादरी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि इतनी आज आपने गांव में इस भव्य प्रतिमा दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी की इस भव्य प्रतिमा का अनावरण यहाँ पे किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा उनका संघर्ष था। वो जो कहते थे कि पेशावर से पलवल तक, पेशावर से पलवल तक हमारा एक सूबा था, ज्वाइंट पंजाब था, और ज्वाइंट पंजाब भी आजादी से पहले का पंजाब, जो पेशावर से शुरू होकर पलवल तक। जब उनसे पूछा गया कि भाई आपका कोई कौन वारिस होगा, सार्वजनिक जीवन में वारिस कौन होगा आपका, तो उन्होंने यही कहा कि हर वो किसान जो हल्का मूड पकड़ रहा है और जिसकी छाती पे पसीने की खुशबू आ रही है, वो किसान मेरा वारिस है। पेशावर से पलवल तक हर किसान मेरा वारिस, ये उन्होंने कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं 2000 मेरे ख्याल 2011 की बात, भारतीय संसद का एक डेलीगेशन पाकिस्तान जा रहा था। सारी पार्टियों के उसमें मेंबरान थे, हर पार्टी के सदस्य थे। हम लोग गए, तो जब हम पहुंचे लाहौर असेंबली में, तो लाहौर असेंबली में जब हम, क्योंकि पहला हमारा स्टॉप लाहौर था, फिर इस्लामाबाद था, तो लाहौर असेंबली के अंदर वहां के जो स्पीकर थे, अभी भी मुझे नाम याद है उनका, राणा मोहम्मद, वो पेहवा से, आजादी के समय, पार्टीशन के समय वो पेहवा थे, पेहवा से वो वहां पर गए हैं और लाहौर के पास कहीं किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्ट होकर, और लाहौर असेंबली में जो वहां पे पाकिस्तान वाला पंजाब है उसमें स्पीकर। तो उनसे मेरी बात हुई, ऐसे ऐसे डेलीगेशन आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने यहाँ पर अपने असेंबली में लाइब्रेरी में चौधरी छोटू राम के नाम से हमने उनकी किताब भी और उनका लाइब्रेरी में, तो मैंने उनको कहा कि जब आप इतनी इज्जत करते हो तो आप कहो तो मैं एक तस्वीर लेके आऊँ उनकी, तो ना आप तस्वीर लेके आओ, उनको हम तस्वीर को हम असेंबली में लगाएंगे। और उन्होंने वो तस्वीर ली और लाहौर असेंबली के अंदर, जहाँ से चौधरी छोटू राम गरजते थे, जहाँ से उन्होंने किसान की लड़ाई लड़ी, उस असेंबली में आप ताजुब करेंगे, उस असेंबली में सर छोटू राम की, आजम चौधरी छोटू राम की इतनी इज्जत वहां पे मैंने देखी, उनके प्रति इतना भाव देखा। और वो जो मैंने तस्वीर दी उनको, तो पूरी असेंबली ने, हर पार्टी, जितनी भी पार्टियां वहां पर, सबने हर पार्टी से की लाइन से ऊपर उठ के उन्होंने कहा कि चौधरी छोटू राम की जो ये तस्वीर है, ये तस्वीर तो हमारी गैलरी में लगनी चाहिए, जहां गैलरी में उनके जो है उनके देश के, उन्होंने अपने अपने बड़े नेताओं की फोटो लगा रखी है, उसी गैलरी में असेंबली के अंदर, लाहौर असेंबली। तो ये छोटी साधारण बात नहीं है। दूसरे देश की कोई, किसी महापुरुष की फोटो किसी और देश में कोई लगवाना, कोई जो है, केवल मन में, दिलों में कितनी आस्था वहां के किसान के, तो वहां के किसान के दिल में है, तो हमारे देश के किसान के दिल में तो होना स्वाभाविक है। ये ऐसी लड़ाई लड़ी थी उन्होंने डेप्ट रिकंसिलिएशन बोर्ड की बात हो, किसान को उस समय अपने अधिकार दिलवाने की बात हो, लेकिन वो लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। मगर एक बात और कहते थे जो आज हमें याद करने की जरूरत है। एक रोहतक जिले के छोटे से गांव से उठकर उनकी आवाज गूंजती थी, पेशावर से लेकर पलवल तक हर वर्ग उनको मानता था, जाति धर्म से ऊपर उठकर। मगर एक बात कहते थे कि ए भोले किसान, मेरी एक बात समझ जा, बोलना ले सीख और दुश्मन पहचान। ए भोले किसान, बोलना ले सीख और अपना दुश्मन पहचान ले। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, आप अभी तक अपना दुश्मन पहचानते हो या नहीं पहचानते? पहचान गए कि नहीं पहचानेंगे अपने दुश्मन? आज अपने दुश्मन को, अपने, कौन आपका विरोधी? दुश्मन मतलब विरोधी। कौन किसानों पे का शोषण करने की बात करता है और कौन किसान के हक की लड़ाई लड़ता है, कौन गरीब आदमी का शोषण करने की बात करता है और कौन गरीब आदमी के। आज उसको याद करने की
और समझने की जरूरत है। एक और बात उन वो कह के गए, ये लड़ाई और ये संघर्ष का समय है, ये बात मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आज की बताता हूं परिस्थिति। ये जो मैंने कहा कि जो बात कह के गए कि भाई बोलना ले सीख और अपने दुश्मन की पहचान कर। एक नारा था जय जवान जय किसान। हम बोलते थे हरियाणा में जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया। हरियाणा में उस नारे की गूंज हरियाणा के हर गांव में उसकी गूंज आपको सुनाई देती है। आज हमने अपने शहीद रामवीर संधू जी की प्रतिमा का जो अनावरण किया, आज उसमें हम प्रेरणा ले रहे हैं। आज जिस तरीके से रह रहे, आज हम छोटू राम की प्रतिमा का अनावरण किया। आज जय जवान जय किसान का जो नारा है, उसका दृश्य अगर देखना है किसी को तो खेड़ी मानसिंह गांव में आके उसका आप दृश्य देख सकते हैं। ऐसा वो नारा जय जवान जय किसान। हम हरियाणा में कहते थे जय जवान जय किसान, जय पहलवान और जय संविधान। ये एक और हमने नारा बोलते थे कि देश चलेगा तो जय संविधान से चलेगा। जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया, हर वर्ग को उसका अधिकार मिले, ये देश चलेगा तो जय जवान जय किसान से चलेगा और जय पहलवान, जो हमारी खिलाड़ी हमारी पहचान। लेकिन ऐसी सरकार आ गई, पहचान करने की आपको जरूरत है। इन्होंने ना तो जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा, ना जय पहलवान छोड़ा, ना जय संविधान छोड़ा। जय जवान जय किसान नहीं बचा, अब बचा है जय धनवान जय अभिमान। अभिमान हो गया, घमंड हो गया, और जय धनवान, बड़े उद्योगपति घरानों की जय। ऐसी सरकार आ गई। जवान की जय बोलते थे। 75 साल तक देश में पक्की भर्ती होती थी। हरियाणा से हर साल 5,500 पक्की भर्ती होके जाते थे। अग्निपथ योजना आ गई, पक्की भर्ती खत्म हो गई। 4 साल में बिना पेंशन घर वापस। जितने अग्निवीर गए, हरियाणा में 900 अग्निवीर लिए गए पिछले साल, उनमें से 300 से ज्यादा अग्निवीर अपनी जो है ट्रेनिंग के बीच में वापिस आ गए। जय जवान नहीं रहा। किस भावना से काम करते थे? जय जवान यूं था क्योंकि जवान हमारा नौजवान निकलता था, प्रैक्टिस करता था, और इस भावना से, देशभक्ति की भावना से सुबह 4 बजे निकल जाता था, ग्राउंड में रेस लगाता था, दंड बैठक लगाता था, फौज में भर्ती, देश के लिए मैं मरने मिटने को तैयार हूं, इस भावना से। और ये उस भावना को यहां लाके खड़ा कर दिया। कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, सबसे नजदीकी आदमी इनके मध्य प्रदेश के अंदर, जिनका नाम लिया जा रहा है कि ये भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उन्होंने जब अग्निवीर योजना आई, हमने आवाज उठाई तो उनका जवाब आया कि कोई बात नहीं, जब बिना फौज से वापस आ जाएंगे तो इनको बीजेपी के बहुत कार्यालय हम बना रहे देश में, उनके आगे इनको चौकीदार बन रख लेंगे। ये जय जवान छोड़ा इन्होंने। जय जवान नहीं किया, उन्होंने जवान का अपमान किया। जय किसान की बात करते थे। 1.5 साल तक दिल्ली के चारों तरफ देश का लाखों की संख्या में किसान बैठा रहा। हर रोज शव वापिस आए धरनों से। किसान आंदोलन ऐसा 75 साल के इतिहास में किसान को ऐसा आंदोलन नहीं करना पड़ा। 750 किसानों के घरों के चिराग बंद हो गए। किसी का कोई बूढ़ा बाप था, किसी का कोई बेटा था, किसी के घर पे केवल छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़ौदा के अंदर एक के घर में हम गए, उसके घर में केवल उसकी विधवा है और 3 लड़कियां हैं, और आधे किले का वो किसान था। और उस किसान को केवल अपने हकों की लड़ाई लड़ना है, और ऐसा आंदोलन ही नहीं, 75 साल में ऐसा काला इतिहास। लेकिन उस आंदोलन में सरकार का क्या रहा? सरकार ने केवल अपमान किया, केवल तिरस्कार किया। मैं आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? सबसे ज्यादा चोट पड़ी तो 2 प्रदेशों के, 2 सूबों के किसानों पे पड़ी, हरियाणा और पंजाब। लेकिन आज राजनीति से ऊपर उठ के एक मैं बात कहूंगा, कम से कम पंजाब पे चोट पड़ी, पंजाब के किसान पे। तो पंजाब के सारे सांसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत के सारे सदस्य, चाहे वो अकाली का कोई हो, चाहे कोई आम आदमी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, सारे सांसद तो एकजुटता से किसान के साथ खड़े हो गए। लेकिन हरियाणा में 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के। मैं अकेला विपक्ष का सांसद के रूप में जब मैं आवाज उठाता था कि इन धरनों पे बैठे, आप इनकी बात सुनो, तो हरियाणा के सारे, जैसे पंजाब के सारे सांसद किसान के साथ एक हो गए, हरियाणा के सारे सांसद किसान के खिलाफ एक हो गए, और पूरी बीजेपी देश की वहां पे आपका मजाक उड़ाया जाता था। उस देश की बड़ी पंचायत में
तिरस्कार होता था। मैं भी उस पंचायत का पिछले 20 साल से सदस्य हूं। आपके आशीर्वाद से शायद मेरी उम्र में इतना अवसर किसी को नहीं मिला। मैं सौभाग्यवाली मानता हूं अपने आप को, सौभाग्यशाली, मगर मेरा दुर्भाग्य था कि मैं ऐसे समय उस देश की पंचायत में मैं लड़ाई लड़ता था जब आपकी पगड़ी को उछालने का काम देश की सरकार कर रही थी। मैं कहता था किसान की बात मानो, बोला नहीं मानेंगे। मैं बोलता था किसान को कम से कम किसान मानो, और नहीं मानेंगे, ये तो देशद्रोही है। मैं कहे कम से कम इंसान मानो। अगर किसी का कोई घर का कोई चला गया, कोई धरने पे किसी का तबीयत खराब हो जाए तो शासन प्रशासन में हड़कंप आ जाता है। यहाँ तो हर रोज चिता जल रही है, कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द कह दो। ये कहा कि नहीं कहेंगे, सहानुभूति का एक शब्द नहीं कहेंगे। वो देश के सत्ता में जो बैठे लोग हैं, सत्ता के घमंड में जो बैठे लोग हैं, वो ये तिरस्कार कर रहे थे जब लड़ाई लड़ रहे थे। तब मैंने आंख में आंख डाल के, आपने भी देखा होगा, यही जो अपना जो कृषि मंत्री हैं तोमर साहब, यही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इनकी आंख में आंख डाल के कहा कि जिस वर्ग को आप देशद्रोही बता रहे हो, ये वो वर्ग है जिसका एक बेटा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़कर देश को खाद्य सुरक्षा देता है, तो दूसरा बेटा स्टेन गन पकड़कर सीमा पे देश को सुरक्षा देने का काम करता है। तो देशभक्त वर्ग, इस देशभक्त वर्ग को आप इस तरीके से कैसे कह सकते हैं? ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा, और ना जय पहलवान छोड़ा। हमारी पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। दिल्ली की सड़कों पर जो घसीटा गया, कौन भूल सकता है? ये वो देश है, महाराणा प्रताप का देश है, जिस महाराणा प्रताप ने बहन बेटियों की इज्जत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का काम किया। ये वो देश है, अपनी दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी खुद की बहन बेटी की इज्जत माना जाता है। ये वो देश है जहां महाभारत, कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत अपनी बहन बेटी की इज्जत की लड़ाई के लिए महाभारत का युद्ध हुआ। मगर इस देश में हमारी ओलंपिक विजेता बेटियां अपने न्याय की लड़ाई जब लड़ रही थी जंतर मंतर पे, तो सरकार, जो सरकार, वो खेल मंत्री, वो प्रधानमंत्री, जो उनके साथ कोई मेडल आ जाए तो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं फोटो खिंचवाने। जो हिंदुस्तान अगर फाइनल में पहुंच जाए तो अहमदाबाद पहुंच जाता है पूरा कैबिनेट, सारे मुख्यमंत्री, कि जीत गए तो कप के साथ हमारी पहले फोटो खींचो। मगर जब वो हमारी बेटियां दिल्ली में कह रही थी कि हमारे साथ गलत हुआ है, आज दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आई कि जो आरोपी था वो हर मौके पे उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। जो आरोपी है उनके साथ हर मौके पे गलत सलूक करता था वो आरोपी। आज दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आई। वो बेटियां जब लड़ रही थी, एक शब्द भी सरकार के किसी मंत्री ने नहीं कहा कि भाई आपको न्याय मिलाएंगे। जब वो हरिद्वार गई अपने मेडल फेंकने, तब उस समय भी एक ने नहीं कहा कि आप अपना मेडल मत दो, आपको न्याय मिलेगा इस देश में। ऐसा जय पहलवान छोड़ा, ऐसा जय पहलवान छोड़ा। आपके सामने ना जय किसान छोड़ा, ना जय जवान छोड़ा, ना जय पहलवान छोड़ा, और ना जय संविधान छोड़ा। एससी वर्ग के अधिकारों को छीना जा रहा है, देश में वंचित वर्ग के अधिकारों को छीना जा रहा है, बड़े उद्योगपतियों को जय धनवान चल रहा है और जय विमान, क्योंकि घमंड इतना हो गया। और इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो इसीलिए लड़ रहा हूं, मेरे को तो खूब निशाने पे लेते हैं। किसान आंदोलन में पूरी बीजेपी ने कहा कि आप इसके पीछे हो। जब महिला हमारी बेटियां बैठी थी तो कहा कि आप इसके पीछे हो, और मैंने कहा कि मैं हूं। अपनी बेटियों को अगर न्याय की लड़ाई होगी तो मैं उनके साथ हूं और उनका साथ दूंगा। उस लड़ाई में मैं पीछे नहीं हटूंगा। न्याय की लड़ाई में हम तो लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने बड़े बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, अपने नौजवान साथियों से कहना, ये लड़ाई जो चौधरी छोटू राम की जयंती पे आज हम उनको याद कर रहे हैं। उन्होंने जो संघर्ष किया किसान के लिए, कमेरे के लिए, गरीब आदमी के लिए, आज हमें वो पहचानना है उस संघर्ष को। और इस ऐसी सरकार को पहचानना है जो वो कह के गए थे कि बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान ले। जो सरकार, जिस सरकार ने आपको इतना, आपके साथ इतना घोर अन्याय किया, आज हमें उस सरकार की नीयत को भी पहचानना है। और हरियाणा में जिस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारा और बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया, इस सरकार को भी हमें पहचानना है। और ये परिवर्तन की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। इस लड़ाई के जो है लड़ने के अलावा कोई, और उस लड़ाई में आपको, हमको, सबको मिलकर एक के साथ एक कदम मिलाना पड़ेगा। मैं सभी से पूछना चाहता हूं, ये लड़ाई, ये संघर्ष, इस लड़ाई में आप सबका साथ और आशीर्वाद पूरा है कि नहीं है, मैं आप सबसे पूछना है।
अगर आपका आशीर्वाद है तो मैं भी विश्वास दिलाता हूं आपको, हरियाणा के कोने कोने में हम जा रहे हैं, हर कोने से एक आवाज आ रही है, ये घोर अन्याय, ये इस सरकार का अभिमान, इनका अहंकार टूटने जा रहा है। हरियाणा के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी जेजेपी की खट्टर सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये हरियाणा के हर कोने से आवाज आ रही है और आपको ये विश्वास दिलाते हैं आपका साथ और आशीर्वाद रहेगा। तो आज चौधरी छोटू राम जी की जयंती है, अगली जब चौधरी छोटू राम जी की जयंती आप मनाएंगे तो हरियाणा में ऐसी सरकार आप पाएंगे जिस सरकार में किसान का, गरीब का अपमान ना हो, मगर जिस सरकार में जय जवान जय किसान का नारा हरियाणा में एक एक गांव हर जगह गूंजे, ऐसी सरकार हरियाणा में आप पाएंगे। जिस सरकार में गरीब का महंगाई से गरीब की कमर ना टूटे, एक ऐसी सरकार हो जिसमें गरीब को देश में हरियाणा बिना कंडीशन के सबसे पहले 300 यूनिट फ्री बिजली देने का जो काम करे, ऐसी सरकार हरियाणा में पाए। एक ऐसी सरकार बनाएंगे अगली जयंती पे, एक ऐसी सरकार हरियाणा में होगी जहां बड़े बुजुर्गों के साथ 5100 की पेंशन के नाम पे छल ना हो, लेकिन हरियाणा में बड़े बुजुर्गों को अगली 1 नवंबर से, अगले हरियाणा दिवस से 6000 देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन देने का काम हो। एक ऐसी सरकार हरियाणा में आप पाएंगे जहां कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम और सरपंचों को पूरे इनके अधिकार, इनके सरपंचों का साथ भी बहुत बुरा हुआ है, इनके साथ भी बहुत ही सरपंचों के और पंचायती राज संस्था के जो अधिकारों का हनन करने का काम किया। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाएंगे और पंच सरपंचों को उनके पूरे अधिकार दिलवाएंगे। कैसी सरकार हरियाणा में अगले, और भाई एक ऐसी सरकार हरियाणा में जहां एससी वर्ग, बैकवर्ड क्षत्रिय बिरादरी के गरीब परिवारों के लिए 100-100 गज की प्लॉट की स्कीम जो इन्होंने खत्म कर दी, वो भी लागू हो। मकान की 2 कमरे का मकान जो सरकारी प्रियदर्शनी आवास योजना, वो स्कीम भी लागू हो। और हरियाणा में क्षत्रिय बिरादरी का भाईचारा, आपस में हर धर्म हर जाति का आपस का भाईचारा हरियाणा में देश में उदाहरण की तरह, चट्टान की तरह मजबूत हो, ऐसा हरियाणा बने। तो आज हम ये संकल्प लेते हैं चौधरी छोटू राम जी को याद करते हुए कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे हरियाणा में ये बदलाव लेके आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे गांव का मैं धन्यवाद करते हुए, एक जो मांग आई गांव की तरफ से, आज एक जो गांव की तरफ से मांग आई, उससे मांग से पहले मैं गांव को, जैसे मैंने कहा कि भाई बहुत आपने अच्छा काम किया, चौधरी छोटू राम जी की जो मूर्ति, भव्य प्रतिमा का अनावरण गांव ने सबने मिलके, और ऐसे ही शहीद रामेर संधू जो है उनकी मूर्ति का जो अनावरण आप लोगों ने इतना, जब सब गांव ने आपसी सहयोग करके छत्तीसगढ़ ने इतनी अच्छी मूर्ति का जो अनावरण किया है, दोनों प्रतिमाओं के अनावरण पे मैं गांव को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो ये गांव की चौपाल, मैं समझता हूं कि शायद ये चौपाल का आपने खेत में प्रोग्राम नहीं कराया कि भाई खेत में जो है ना गांव में, तो ये इसीलिए चौपाल वाली जो बात थी ना, ये उलाना जो है सही बात है। गांव का जो आपने चौपाल की बात कही है, तो आपकी चौपाल, जैसे आपने कहा कि जितना भी इसमें आएगा आपने हमारी जिम्मेदारी लगाई है, तो अभी तो अपने पास राज्यसभा का कोटा है, मैं राज्यसभा के कोटे से 11 लाख की तो आज ही फैली उसमें घोषणा करता हूं। आप इतने ही 11 लाख करेंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, जितना कम पड़ जाएगा आप एस्टिमेट पूरा बनवाना। 11 लाख का सरपंच साहब एस्टिमेट बनवाना मत, आपने लिखा है कि भाई चाहे 10 हो चाहे 15 हो चाहे 20 हो, आप एस्टिमेट पूरा बनवा देना। और नहीं, वो तो देखो इसमें बढ़ाने की तो क्या, आपके घर, मैं भी आपके घर का हूँ और आप भी मेरे घर के हो। एक बात होगी मोटी बात कि भाई ये आपने कह दिया बनवानी है और मैंने कह दिया बनवाऊंगा, तुम भी मेरे घर के हो, मैं भी तुम्हारे घर का हूँ, कोई बात थोड़ी है। तो आप एस्टिमेट पूरा बनवाओ, 11 की पहली किस्त तो भी आ जाएगी बिना एस्टिमेट बने, लेकिन आप एस्टिमेट पूरा बनाओ, जितने की कसर रहेगी भाई ये 11 का है, भाई 20 तक की अगर होगी तो कसर मैं पूरी कर दूंगा।